अगर स्टिल 2025 में आप अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आज मैं यूरोप की एक ऐसी कंट्री लेकर आई हूँ जिसमें ना ही तो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही तो कोई यूनिवर्सिटी और ना ही तो कोई वीज़ा इंटरव्यू है। इसके अलावा गैप भी एक्सेप्टेबल है, वो भी 10 साल तक का। इसके अलावा लो बजट कंट्री है, रिजेक्शन के नो चांसेस। इसके अलावा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी हैं और आपका प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट्स का इशू नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइप्रस की। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगी साइप्रस, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, स्टडीज़ रिलेटेड, इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा टाइम कितना लगेगा और बहुत कुछ। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइप्रस में ही आपको क्यों पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये यूरोप में लाई करती है, तो कोई भी कंट्री अगर यूरोप में है तो आपको पता है उसकी क्वालिटी एजुकेशन होगी और यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि साइप्रस अभी तक शेंजन का हिस्सा नहीं बना है, लेकिन आने वाले सालों में स्टिल इसका चांसेस हैं कि शेंजन का पार्ट बन जाए, जैसे कि रोमानिया और बुल्गारिया था। क्वालिटी एजुकेशन होने के साथ-साथ आपको एक मल्टी कल्चरल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा साइप्रस एक वेल डेवलप्ड कंट्री है और साथ में आपको लो बजट ऑफर करती है, जो कि इंतहाई बेस्ट पॉइंट है कि आपको साइप्रस आके क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि साइप्रस बेसिकली एक आइलैंड है और आपको पता है एक आइलैंड एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन होती है, तो यहाँ पे चाहे आप कैफेज, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे सीजनल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बीच पे बहुत ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो एज अ स्टूडेंट भी आप पार्ट टाइम जॉब करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अपना एक्सपेंस भी उठा सकते हो और इवन सेविंग करके घर भी भेज सकते हो। इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है और फास्ट है। रिजेक्शन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते इसमें। आप कह सकते हो कि 99% आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस आती है। इसके अलावा गैप का भी कोई इशू नहीं है। अगर आपका 10 साल तक का भी गैप है तो साइप्रस में वो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की कि साइप्रस में कौन-सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मैं रिकमेंड करती हूँ। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने लिस्ट आउट की हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया, थर्ड पे हमारे पास है साइप्रस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, then we have European University of Cyprus, then we have Neapolis University of Paphos, then we have University of Limassol। ये तो बड़ी पिकी सी यूनिवर्सिटीज मैंने ली। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिसमें इजीली आपको आपकी पसंद का कोर्स भी मिल जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर आपके 60% तक भी मार्क्स हैं तो आपका इजीली साइप्रस में एडमिशन हो सकता है। अब हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो बैचलर्स और मास्टर्स की ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो, टूरिज्म हो, कलिनरी आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, सोशल साइंसेज हो, लॉ हो, डिजाइनिंग हो। तो आपको कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो यू कैन ऑलमोस्ट अप्लाई इन एवरी फील्ड इन साइप्रस। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि 60% मार्क्स भी इनफ होंगे। आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, सो दे माइट रिक्वायर आइल्स। उसमें भी जस्ट 5 या 5.5 बैंड रिक्वायर होगा। अदरवाइज आप इजीली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं वो सारी अटेस्टेड होनी चाहिए एचएससी से, मोफा से। अगर आप अपोस्टाइल करवा लेते हो तो उससे तो बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, एक अच्छा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने लिखना है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हो, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता और आप इजीली आपको जो है ना ऑफर लेटर मिल जाता है जस्ट विद इन 1 वीक। इसके बाद आप अपने वीज़ा की प्रिपरेशन करते हो, जिसमें आपका फी सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, यानी आपने अपनी 1 सेमेस्टर की फ़ी जमा करनी होती है और उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो आपने उसमें सबमिट करना होता है। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो फ्रेश बैंक स्टेटमेंट इजीली चल जाती है। 8000 यूरोज यानी कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 27 लाख बनते हैं, वो आपने उसमें शो करने होते हैं और ये कोई आपने होल्ड नहीं करने होते, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कोई इशू नहीं है आपका, चाहे आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हो या आपके कोई फादर, मदर या ब्लड रिलेशन में आपके सिस्टर और ब्रदर भी हो सकते हैं, तो आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। इसके अलावा आपका एक मेडिकल होता है, उसमें बेसिक से टेस्ट होते हैं एचआईवी के, हेपेटाइटिस ए बी सी के, जो आपको ये लोग फॉर्मेट दे देते हैं और आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से जाके करवा सकते हो, उसको भी आप अपोस्टाइल करवा लेते हो। जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हो तो यूनिवर्सिटी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख के ओके करके इमिग्रेशन को पास करती है। इमिग्रेशन इन सारी चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करके आपको ईमेल देता है एंड देन यू गेट योर स्टिकर वीज़ा फ्रॉम कराची कॉन्सुलेट। तो ये कितना फास्ट और कितना अच्छा प्रोसेस है कि आपको किसी चीज़ की
टेंशन भी नहीं होती और हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे प्रोसेस में आपका आराम से लाइक 20 लाख में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 3000 यूरो से लेके 6000 यूरो पर ईयर तक की रेंज में ये लाई करती है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, जो कि इंतहाई अफोर्डेबल है और लिविंग कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी अगर आप फॉल इन टेक में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें एंड हमारी टीम आपको आंसर बैक करेगी एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग अब्रॉड। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।